अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में बड़े एक अहम इशू के ऊपर बात करनी है। आपने इस हवाले से सुना होगा और आपने ये देखा होगा, मुख्तलिफ लोगों की जुबानी भी सुना होगा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इससे पहले इस तरीके से सूरत हाल कभी नहीं रही और ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है ये पाकिस्तान के लिए बेपनाह किस्म की मुश्किलात और मिसाइल पैदा कर देगा। सोचने की, देखने की और समझने की बात यह है क्या क्या वाकई ये जो कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है माइनस फॉर ऑल का फैसला हो चुका है, क्या ये वाली बात, ये वाला तासर हकीकत पर मबनी है? और इसके साथ साथ ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि नून लीग की आला क़यादत के हवाले से जिस तरीके से उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं, ये उनकी ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो सामने आया है। और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिनकी एक ऑडियो लीक जो है वो भी सामने आई है जिसमें वो अपने उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि इस ऑडियो के बाद इमरान खान भी जो उनकी अपनी एक साख थी उसको खो देंगे और उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये 3-4 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले अगर हम इमरान खान साहब की जो ऑडियो सामने आई है अगर उसके हवाले से बात करें तो दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये कहा जा रहा है कि वो जो डार्क वेब के ऊपर जिस तरीके से ऑडियोज का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से ऑडियोज अपलोड की जा रही हैं, ये इमरान खान वाली जो ऑडियो है ये उस चैनल से अपलोड नहीं की गई या ये उस हैकर की तरफ से नहीं है जिसके साथ बाकी ऑडियोज को जोड़ा जा रहा है और जिसने पहले 5 अरब रुपए का मुतालबा भी किया और बाद में उसने कहा कि नहीं, अब मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये ऑडियो सामने लेकर आऊंगा जितनी भी हैं और इस हवाले से मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जो है मेरा माइंड तब्दील करने की कोशिश ना की जाए, मैं ये हतमी तौर पे फैसला कर चुका हूं। ये उस हैकर ने इमरान खान वाली जो ऑडियो है ये शेयर की है या नहीं की, उस चैनल से है या किसी और चैनल से, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। लेकिन क्या वाकई इस ऑडियो के नतीजे में इमरान खान जो अवाम की हमायत है, सपोर्ट है या जो उनका असर रसूख है या जो उनकी साख है, क्या वाकई वो मुतासर हो जाएगी? बहुत से लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अब इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि हम खेल खेलेंगे तो अब इस खेल को बेनकाब होना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें इमरान खान और आजम खान के अलावा कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने इस तरीके से साइफर को बुनियाद बनाकर एक खेल खेला और उसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी बदनामी भी हुई और आलमी सतह के ऊपर भी एक शोर उठा और उसके साथ साथ इमरान खान ने इसको अपने सियासी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जो साइफर के हवाले से बात की गई इसके अंदर किसी जगह पे ये नहीं कहा गया, इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल एक जो है इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन हमने लोगों को बताना है कि हकीकत पर मबनी है। अमेरिका ने हमारे साथ ज्यादती कर दी और अमेरिका की मुदाखलत हुई है, एक साजिश हुई है और हमारी हुकूमत का जो है वो इस तरीके से जो है वो खत्म किया गया इख्तिदार। इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। उसके अंदर एक चीज बड़ी अहम हुई है, उन्होंने कहा कि जो साइफर वाला मामला है इसके ऊपर हमने खेलना है। अमूमी तौर के ऊपर क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई मामला आता है या किसी के पास कोई मामला आता है, वो कहते हैं जी ठीक है ये बंदा है, इसने ये गलती की है, वो बेनकाब हो गया है, उसने मेरे खिलाफ ये बात की है, लेकिन अभी इसके साथ मैं जरा खेलूंगा, अभी मैं इसको बताऊंगा कि खेल होता क्या है। तो ये तो एक फिक्र है जो कि नॉर्मली हम देखते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या इमरान खान साहब ने ये जो कहा है इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा? यहाँ पे दो चीजें अहम है। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गलत बयानी की है, उन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया है, उन्होंने अवाम की आंखों में धूल झोंकी है और इस हवाले से अभी आजम खान और इमरान खान के अलावा जो इस कहानी के किरदार थे जिन्होंने ये खेल खेला उन सबको बेनकाब होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि साइफर वाले मामले से इमरान खान साहब ने इनकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खुद से कोई एक स्टोरी और एक कहानी बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम खेलेंगे, यानी कि अमेरिका का नाम नहीं लेंगे। और अमूमन हमने देखा है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से जलसे जुलूसों के अंदर अवाम के सामने अमेरिका मुखालफ बयानियां लेकर चलते थे, अमेरिका मुखालफ बातें होती थी, उससे इमरान खान साहब को सियासी तौर के ऊपर नुकसान हो रहा था। तो हो सकता है कि उन्होंने जरा दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला किया हो कि हम नहीं करेंगे, ये शायद सफारती अदाब के भी खिलाफ है और इस तरीके से अगर कोई बात हुई है तो हम जो है एक खेल खेलेंगे और लोगों को ये जरूर बताएंगे कि मुदाखलत और साजिश हुई है, लेकिन हम खुलकर अमेरिका का नाम नहीं लेंगे। बाद में क्यों नाम लेना पड़ा वो एक अलग कहानी है, उसका एक और एंगल है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता ये जो ऑडियो लीक्स का मामला आया है सामने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं तोकीर शाह, उनके साथ जिस तरीके से ऑडियो लीक हुई है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि नून लीग को बड़ा नुकसान होगा। अब नून लीग को नुकसान कैसे होगा? जैसे मिसाल के तौर पर
मरियम नवाज साहिबा ये कहती थी कि अगर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का भी इजाफा होता है, ये महंगाई बढ़ती है, तो नवाज शरीफ साहब को बड़ा दुख पहुंचता है, बड़ी तकलीफ पहुंचती है, वो रातों को सो नहीं सकते। अब इसके साथ साथ वो भी अंदर आया कि ये जो आपने समरी को मुस्तरद किया ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इससे भी ज्यादा दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि जो मरियम नवाज साहब के दामाद है, गलबन रहील नाम है उनका, उनका जो एक पावर प्लांट के हवाले से बात की जा रही थी, तो उसके अंदर वो तौकीर शाह साहब शहबाज शरीफ साहब को यही बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है ये बात ना करें, अगर ये हुआ तो इसका बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान कैसे होगा कि अमूमी तौर के ऊपर हम देखते हैं कि अगर हिंदुस्तान से हम कोई फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या जैसे आपको याद होगा कोई 3-4 साल पहले जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान का दौरा किया था और उसके बाद पाकिस्तान आए थे, और वो बजाय इसके कि फौरन नाफिज जाते, वहां पे जो एक तरीकाकार होता है उसको फॉलो करते, वो उनको रायविंड अपनी रिहाइश के ऊपर ले गए एक जाती मेहमान की तरह, तो उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई थी। फिर हमने ये भी सुना कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस ISI, उन्होंने कुलभूषण यादव के हवाले से साबिक वजीर आजम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको एक खत लिख कर दिया कि आपने जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करना है तो आपने कुलभूषण यादव का नाम लेना है कि हिंदुस्तान इस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं, वो भी है। और अब अगर ये पावर प्लांट इस तरीके से कोई था और उसका सामान जो है वो हिंदुस्तान से ले लेते, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर बड़ी तनकीद शुरू हो जाती। लोग एक दफा फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान से ये अपने जाती मफादात के लिए जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ आपने देखा कि माजी के अंदर तो ऐसा होता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो तौकीर शाह साहब है उन्होंने बड़ी समझदारी का और दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए वो ही किया जो एक ब्यूरोक्रेट को जिस तरीके से अपने बॉस को बताना चाहिए। और इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि चलें ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। फिर अंदर इसाक डार का भी जिक्र आया, लेकिन उन्होंने एक मुस्बत अंदाज के अंदर एक मैसेज दिया, लेकिन साथ उन्होंने इत्तेफाक पार्क के हवाले से जब बात की, इस ऑडियो के अंदर आप सुन सकते हैं, तो उन्होंने कहा वो क्या है, शहबाज शरीफ साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है और उसके अंदर वो अपना ग्रिड स्टेशन लगाना चाहते हैं, लेकिन ये तो हम बाकियों को भी लगा कर देते हैं, तो ये इसके ऊपर तो अमल हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो है मामला जो है पावर प्लांट हिंदुस्तान से लेने का, उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। अब डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा जो है कोई बच्ची तो नहीं है कि वो कोई इस तरीके से बात करें और उनको ये ना पता हो कि इसकी तरफ से पाकिस्तानी कौम की तरफ से किस तरह के रिएक्शन आएगा। लेकिन ये चीज हमें ये भी बताती है कि अवाम के सामने कुछ और तासर देने की कोशिश की जा रही है और उसके पस मंजर में कुछ और चीजें होती हैं। अवाम के सामने कहा जाता है कि हमें आपके दुख का, आपकी तकलीफ का बहुत एहसास है, पस मंजर में आप कहते हैं कि नहीं, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी तो बढ़ने देते। और इसके साथ साथ ये भी है कि अब इस तरह की ऑडियो लीक्स का जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी जो हिकमत अमली है, प्लानिंग है, वो बेनकाब होगी। पता चलेगा लोगों को कि उनकी जो नून लीग की आला क़यादत है वो उनके बारे में क्या सोचती है, बताती क्या है, सोचती क्या है, करती क्या है। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि ये कई घंटों पर जो है ये ऑडियो लीक्स का मामला है, और अब तो उस हैकर ने भी कह दिया कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे कोई मैसेज ना करें, मेरा दिमाग चेंज करने की कोशिश ना करें। तो मेरा ख्याल है कि अब इस तरह की अगर ऑडियो सामने आएंगी तो उसके बाद ये जो नून लीग वाले हैं, ये जो नून लीग की आला क़यादत है, उनकी मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। मैं कुछ अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ कि ऑडियो लीक्स के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता नून लीग की आला क़यादत का बहुत नुकसान आने वाला है। और हो सकता है कुछ इस तरीके से भी ऑडियो सामने आई कि इनका नुकसान जो है, इनको इलेक्शंस के अंदर जो है वो भी बड़ा नुकसान पहुंचे और अवाम के सामने ये बेनकाब हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि इन ऑडियो लीक्स के हवाले से ये नहीं होनी चाहिए। इस ऑडियो से ये पता जरूर चलता है कि वजीर आजम हाउस हो, उसके अंदर इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, वजीर आजम गैर महफूज है, वजीर आजम हाउस गैर महफूज है, वहां पे जो नकल हरकत है, जो बातें हैं, वो जो है प्राइवेसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पब्लिक हो जाती हैं। इस हवाले से एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि कम से कम वजीर आजम हाउस जो इस तरीके से हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को हर लिहाज से यकीनी बनाना चाहिए, वरना आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज होती है। जब नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो बहुत नुकसान होता है, ये नहीं होना चाहिए। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में जरूर दीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।